धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले क्या देश का भला कर रहे हैं? एक रिपोर्ट को देश पर हमला बताने वाले जरा ये बताएं कि यह नफरत और हिंसा की बात करने वाली धर्म संसद देश पर हमला नहीं कर रही है। नफरत का बयान देकर देश के भीतर रहने वाले दो धर्मों के लोगों को लड़वाने की बात करना क्या देश से गद्दारी नहीं है? एक ही धर्म की मान्यता और विचारों पर अगर बात करना शुरू कर दी जाए और दूसरे धर्म को उससे तुच्छ बताने की कोशिश की जाए तो क्या यह इस देश के संविधान की अवहेलना नहीं है? देश के संविधान के जरिए दिए गए उन अधिकारों की अवहेलना नहीं है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और जो धर्म उसने अपनाया है उसकी मान्यताओं परंपराओं को वो खुलेआम कर सकता है। क्या उस पर रोक नहीं है? क्या ये बयान जिस तरह से धर्म संसद के बीच में नरसंहार तक का दे दिया जाता है ये देशद्रोह नहीं है? हथियार लहराने से लेकर हथियार रखने तक के बयान दे दिए जाते हैं, लोगों को उकसाया जाता है, तो क्या यह कानून और संविधान का अपमान नहीं है? आखिर इन नफरती लोगों, इन नफरती संगठनों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं इन लोगों पर कोई कार्रवाई कर पाता है पुलिस प्रशासन? क्यों इन लोगों को खुली छूट दी गई है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और आदेशों के बाद भी आखिर क्यों यह कारोबार पनप रहा है? क्यों देश के हर कोने में धर्म संसद की आड़ में एक जमावड़ा लगता है और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? एक बार फिर धर्म संसद के नाम पर ही भगवा की आड़ में साधु संतों की पोशाक पहने कुछ लोगों ने जहर उगला है दिल्ली के भीतर। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं और ये वीडियो इस बात को बताने के लिए काफी है कि इस देश के भीतर दिल्ली में किस तरह का जमावड़ा लगा था और किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बेहद आपत्तिजनक विवादास्पद बयान दिए गए हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जंतर मंतर पर बालाजी धाम शिष्यमंडल दिल्ली के प्रदीप नाम के एक व्यक्ति ने एक संसद को ऑर्गेनाइज किया, एक संसद बुलाई बागेश्वर धाम वाले बाबा के समर्थन में। लोग जुटे और बड़ी तादाद में जब यहां लोग जुटे तब बयान भी दिए गए और भाषण भी हुए। न सिर्फ नफरती बोल बोले गए बल्कि मुसलमानों और ईसाइयों के नरसंहार तक की बातें की गई, अपील की गई इस संसद के मंच से। और इस तरह के बयानों के साथ पोस्टर लगा धर्म संसद का। क्या यह धर्म का अपमान नहीं है? धर्म संसद जैसे शब्द का अपमान नहीं है? लेकिन दिल्ली पुलिस हरकत में नहीं आई, ना मीडिया ने कोई रिपोर्ट की। आखिर इस देश के भीतर चल क्या रहा है? कानून का खुल्लम खुल्ला मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है और क्यों उड़ाने दिया जा रहा है? संविधान को क्यों रौंदा जा रहा है? देश में हिंसा, हत्या और नरसंहार के लिए क्यों लोगों को उकसाया जा रहा है? और ये सब जब इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा हो, वो दिल्ली जहां पर पीएमओ से लेकर आईबी से लेकर गृह मंत्रालय हो, सब खामोश है, कहीं से कोई आवाज नहीं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे जरूर सामने आए, उसके बाद ये तमाम चीजें स्पष्ट हो पाई कि दरअसल हुआ क्या है इस देश के भीतर। जो वीडियो सामने आया है उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं, जो चीज बोल रहे हैं वो बेहद खौफनाक है, बेहद आपत्तिजनक है, बेहद निंदनीय है। हद तो यह है कि यह सब हो रहा था जंतर मंतर पर बागेश्वर धाम वाले बाबा के समर्थन में। आपको जिसका समर्थन करना है कीजिए, खूब कीजिए, नारे लगाइए, रैलियां निकालिए, धर्म संसद कीजिए, रैली निकालते हुए मार्च कीजिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, लेकिन अपनी बात कीजिए। अपने धर्म को बड़ा बनाने के लिए, अपने किसी पूजनीय को सम्मान दिलाने के लिए किसी दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ हिंसा भड़काने से, लोगों को उकसाने से किसी एक बाबा को सम्मान मिल जाएगा? कोई एक धर्म जीत जाएगा और दूसरा धर्म हार जाएगा? हद तो यह है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को जंतर मंतर पर इकट्ठा करके नफरती संवाद से आखिर देश के माहौल को खराब क्यों करना चाहते हैं ये लोग? और हिंदू राष्ट्र की अपील इस तरह से की जा रही है जैसे ये कोई संवैधानिक भाषा है। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिनको धर्म की परिभाषा तक नहीं पता, उनको धर्म संसद में बुलाने का अधिकार क्या है? आखिर किस आधार पर, किस अधिकार के साथ ये धर्म संसद बुला दी जाती है? आखिर धर्म संसद में आखिर इतना नफरती बोल क्यों बोले जा रहे हैं? हाल के दिनों में इन धर्म संसद बुलाने का रिवाज क्यों बढ़ता जा रहा है? और इस रिवाज के तहत धर्म संसद में नफरत की बातें करने की होड़ क्यों लग गई है? नफरत से भी आगे बढ़कर नरसंहार की बातें क्यों हो रही हैं? हथियार रखने तक की बातें सुनाई दे रही हैं। सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के से लेकर यति नरसिम्हानंद तक के नाम जब धर्म संसद के साथ जुड़ते हैं तो बयान भी उनके सोशल मीडिया पर हमेशा देखे जा सकते हैं, वो आगे पीछे घूमने लगते हैं। और जब उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक धर्म संसद पर कोई सवाल नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई,
तो दिल्ली पुलिस के रवैये पे भी सवाल उठे और जिस प्रदेश में ये धर्म संसद के नाम पर हिंसा की बातें की गई, हेट स्पीच की गई, उस हर राज्य के प्रशासन पर सवाल उठे। धर्म संसद में हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस से पूछा था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धर्म संसद में हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से बड़े सवाल पूछे थे। कोर्ट ने पूछा था कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई, उसके 5 महीने के बाद एफआईआर हुई, वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 महीने बीत गए, जांच कहां तक पहुंची, कितने लोगों को गिरफ्तार किया? आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी दिल्ली में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और मामला खत्म हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती? मामला सिर्फ इस बात का नहीं है कि नफरती बयान दिया, नरसंहार के लिए उकसाया। सवाल इस बात का भी है कि क्या देश का संवैधानिक ढांचा अब कमजोर हो गया है? क्या देश में कानून, पुलिस की विश्वसनीयता खत्म हो गई है? आखिर क्यों 100-200 लोग इकट्ठा होकर कहीं पर भी मुंह उठाकर किसी भी नाम से नरसंहार की बातें करने लगते हैं? आखिर कौन इन लोगों को ताकत दे रहा है? आखिर किस तरह की मानसिकता को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं? देश के संविधान की प्रस्तावना को मानने से ये लोग इनकार क्यों कर रहे हैं? आखिर इस बात को समझने में कितना वक्त और लगेगा हम लोगों को कि देश का भला हिंसा और नफरत से नहीं होगा, नफरत से सिर्फ नुकसान होगा। नफरतों ने हमेशा मानव और मानवता का नुकसान किया है। इन नफरत फैलाने वालों को कोई कुछ भी उपाधि दे दे, लेकिन ये समझ लीजिए ये नफरती कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन देशभक्त तो बिल्कुल नहीं हो सकते।